अभी सो के उठा है। और भाभी जी भी, काव्या की मम्मी, बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आ रहे हैं कि मैंने सोचा आज माँ को मौका देते हैं रोटियां पकाने का। आज मैं नहीं पका रही हूँ रोटी। यहाँ पे चाची जी से मुलाकात हो गई। कैसे हो चाची जी? हाँ मैं भी अच्छी हूँ। बहू आ रही है तो अलग ही रौनक है भाई। आप सासू जी हो ना? और आज जो दुल्हन आने वाली है वो हमारे किमाड़ा मोहल्ले की पहली कुमाऊनी ब्राइड होने वाली है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग के टाइम से और अभी इवनिंग के लगभग 4 बज रहे हैं। बाकी आज दिन भर में मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना रहा, मस्त धूप खिली हुई थी और अभी किमाड़ा मोहल्ले से सनसेट भी हो चुका है। इसी के साथ साथ अभी हमारी तैयारी हो गई है अपने घर से शादी वाले घर की ओर जाने की। कल यहाँ से बारात गई थी अल्मोड़ा यानी कि भाभी के घर और आज वहाँ से बाराती वापस आ रहे हैं। तो बारातियों के आने से पहले हम सभी गांव वालों को बनानी है रोटी। तो चलते हैं शादी वाले घर की ओर। और मेरे साथ साथ अभी यहाँ पे काव्या भी पहुँच चुकी है। और काव्या हमारे घर पे लगभग 1.5 घंटा पहले आ गई थी एकदम रेडी होके। कैसे हो काव्या? अच्छा। और काव्या ने देखो भाई आज भी सरारा पहना है और मुझे भी बोल रही थी कि बुआ तुम भी सरारा पहनो बल, है ना? पर मुझे ठंडा लगता है यार सरारा में। चलें अब? चलो। घर से अभी हम सभी निकल गए हैं शादी वाले घर के लिए और आज तो लंबी टीम है हमारे साथ, बड़ी बड़ी टीम। काव्यांश देखो कैसा दिख रहा है कैमरे पे। काव्यांश आज मेरे ब्लॉग में पहली बार दिख रहा है ना? अभी सो के उठा है। और भाभी जी भी, काव्या की मम्मी, बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आ रहे हैं क्योंकि देहरादून शिफ्ट हो गए हैं हमें छोड़ के। और माँ भी रेडी हो गई है। चलो हाय। चल शादी माँ। लकी ने आज दराती पकड़ रखी है हाथ में भाई और बाल ऐसे हो रखे। चल शादी में चल। नाराज नाराज लग रहा है ये। उड़ाचल हाँ वे ब्यो मत अब झर फर ब्यो की चला तब आ तब। काना की एंट्री हमेशा धमाकेदार होती है। ये देखो साइकिल पे जा रहा है। चल ब्यो मा भी उड़ शादी में आ रहा है शादी में। और हमारे साथ साथ अभी प्रिंस और अक्षु भी आ गए हैं शादी में जाने के लिए, है ना? खाते खाते जा रहे हैं। पहुंच गए हैं अभी फाइनली शादी वाले घर और एक साइड से रोटियां बनाना स्टार्ट हो गई हैं। झोसी और मजोसी मोहल्ले के लोग भी आ रखे हैं रोटियां पकाने के लिए। और जहां पे शादी वाला घर है उसके ठीक नीचे यहाँ पे चूल्हा लगा है जहां पे परसों रोटियां बन रही थी और यहाँ पे सब रोटियां सेक रहे हैं। मुझे शायद दूसरी टीम में जाना है रोटियां पकाने के लिए। सब बैठे हैं एक साइड से और रोटियां सेकने पे लगे हैं। बाकी अभी मेरी कोई भी सहेली नहीं पहुंची है तो मुझे अजीब सा भी लगता है यार औरतों के बीच में घुसना। मतलब ताई चाची लोग, इनसे बातें तो होती हैं पर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ आरती दीदी के घर पे। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा डाव खाली हुई बात? पेड़ भी खाली कर दिया है। कोई बात नहीं भाई, शादी बारात में तो सब आते हैं ना सब। यहाँ पे है ये नारंगी का पेड़ और यहाँ की साइड माल्टे के पेड़ हैं आरती दीदी लोगों के। और यहाँ पेड़ पे चढ़ रखा है कोई नारंगी के लिए और बुआ ने पूरा कट्टा भर दिया भाई। पुप्पू कितने की निकाले? ये संतरे। अच्छा। और यहाँ पे चाची जी से मुलाकात हो गई। कैसे हो चाची जी? हाँ मैं भी अच्छी हूँ। बहुत टाइम बाद चाची जी से मिलना हो रहा है आजकल गांव की ओर। अच्छा हाँ। बुआ जी की तैयारी हो गई है कल घर की ओर जाने के लिए तो इसीलिए अभी से तैयारियां हो रही है ना? आपके यहाँ नहीं होते माल्टे? अच्छा चलो कोई नहीं, यहाँ से ले जा लो। एक साइड से साथ ही साथ शादी वाले घर में मेहमान भी आने लग गए हैं। चाची जी भी पहुँच गई है। चाची प्रणाम। बस बड़े तुम भी ठीक चल? हाँ पहुँचा, जल्दी पहुँचा तुम। और यहाँ पे जितने भी मेहमान आ रहे हैं सब त्रिजुगी नारायण से हैं। सभी को मेरा प्रणाम। पहुँचा? अच्छा। गांव की कुछ महिलाएं आरती दीदी के घर पे भी रोटियां सेक रही है और हमें भी इन्हीं के साथ रोटियां पकानी है।
यहाँ आरती दीदी के किचन में भी बहुत सारी रोटियां पक के तैयार हो गई हैं। हमारे आने से पहले यहाँ पे सभी लोगों ने रोटियां सेक दी हैं। और यहाँ पे है झोसी वाले, है वैसे तो धरेला वाले हैं पर किमाड़ा में भी आते हैं और झोसी में भी आते हैं, सब में आते हैं। अच्छा, सारे मोहल्लों में मिक्स है वही ये, और सब लगे हैं रोटियां सेकने पे। यहाँ पे हमारी दादी जी भी है, दादी जी के पास इन्होंने टोकरी पकड़ा रखी है ना। अच्छा, टोकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ आरती दीदी के किचन में जितने भी लोग रोटियां पका रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी इनके साथ घुस जाती हूँ रोटियां पकाने के लिए, पर मेरी माँ भी आ रखी है साथ साथ में, तो मैंने सोचा आज माँ को मौका देते हैं रोटियां पकाने का। आज मैं नहीं पका रही हूँ रोटी। बाकी अभी चाची जी की तैयारी हो गई है आरती दीदी के घर से शादी वाले घर की ओर जाने की। और यहाँ पन्नी में बिस्किट ला रखे बहुत सारे। क्या करना, कभी कभी आना होता है तो बिस्किट ही लाना पड़ता है। हाँ दीदी के साथ साथ शादी में जीजा जी भी आ रखे हैं। कैसे हो जीजा जी? अच्छा, शादी के बाद सीधे आज मुलाकात हो रही है ना? मतलब बीच में हुई थी 1-2 दिन पर टाइम ज्यादा हो गया। टाइम ज्यादा हो चुका है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, फिर दोबारा मेहमानदारी। हाँ चलो बढ़िया है। शाम के अभी लगभग 7 बजने वाले हैं और आरती दीदी के घर पे हम काफी देर बैठे रहे। बाकी अभी मेरे साथ साथ मेरी और सहेलियां भी पहुंच गई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चाची जी, ताई जी, दादी जी सब रेडी हो रहे हैं बारात के वेलकम के लिए। बहू आ रही है तो अलग ही रौनक है भाई। आप सासू जी हो ना? अच्छा, और अभी चाची जी, ताई जी की चुटिया गूंथ रही है अच्छे से। बना रही हूँ मैं। हाँ, और यहाँ पे ताई जी एकदम रेडी हो गई है। ठंडा जाए भाड़ में भाई, साड़ी तो पहनी है ना? बाकी यहाँ की साइड दादी जी भी रेडी हो गए हैं। हाय कर। हाँ, और यहाँ की साइड है मेरी सहेलियाँ, यह है सालनी। और हमारे साथ साथ यहाँ पे चाची जी भी बैठे हैं। चाची जी भी दोबारा से रेडी हो गए। कहाँ, ये ऐसे ही पहना है मैंने, थोड़ा सा टचअप, नहीं टचअप ग्लो आ रहा है। अच्छा, और यहाँ की साइड आरती दीदी भी रेडी हो गई है। साथ ही साथ अभी शिवानी भी अच्छे से रेडी हो गई है ना? भाभी जी का इंतजार, भाभी का वेट कर रहे हैं। हाँ, हमने तो बहुत ज्यादा इंतजार किया क्योंकि 2 डे मैरिज। हाँ, और काव्या की मम्मी तो चले गई है घर क्योंकि काव्यांश को ठंडे में नहीं रखना ज्यादा, वो छोटा बच्चा है ना। और काव्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी मुझे दे रखी है ना। और काव्या को भूख लग गई भला भी, अभी तो बारात आएंगे तब खाएंगे हम खाना। और इनकी बातें तो खत्म ही नहीं हो रही है। गाँव में शादी ब्याह जितने भी फंक्शन रहते हैं उन सभी में मेरा काम बस एक ही होता है, दूसरों को अच्छे से रेडी करवाना। और अभी हमारे साथ हिमानी और आरती दीदी भी आए हैं। अभी तो वो नई नवेली दुल्हन है, तो बोल रहे हैं कि करीना तू ही साड़ी पहना, अभी हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है साड़ी पहनाने का। बाकी अभी सभी रेडी हो गए हैं और अब हमें जाना है शादी वाले घर की ओर। दुल्हन भी बस आने ही वाली है। और आज जो दुल्हन आने वाली है वो हमारे किमाड़ा मोहल्ले की पहली कुमाऊनी ब्राइड होने वाली है। सो एक्साइटेड। और हिमानी को तो मैंने रेडी किया है अच्छे से, सुंदर लग रहे हो। करीना दी ने मुझे शादी से पहले, शादी में, शादी के बाद थैंक यू करीना दी। थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। और आपने बहुत मदद की मेरी। हाँ, और इतनी ठंड में साड़ी में चलेगा एक दिन। नहीं, ठंड होती रहेगी, फैशन अब गुजरेगा। ये बात भी सही है। चलो फिर अब शादी वाले घर। हाँ, शादी वाले घर में आज एक एक करके सबसे मुलाकात हो रही है और शादी में सब आए हैं तो चहल पहल का माहौल बना हुआ है। बाकी अभी मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे आशा दीदी और भारती दीदी से, दोनों मेरी दीदी की क्लासमेट है। हाँ, करिश्मा को भी बहुत मिस कर रहे हैं हम। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको किमाड़ा मोहल्ले में? अभी ठीक ही लग रहा है। ठीक ही लग रहा है, अपना घर लगता सबको अच्छा ना। पर कोई बात नहीं, हम मित्रियों की नारायण वाले ही है, एक ही मोहल्ले, मतलब एक ही गांव से, सॉरी। और अभी फाइनली बाराती भी पहुंच गए हैं। हमारी भाभी जी कहाँ हैं? पहुंच गए सब? कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। अभी दूल्हा दुल्हन तो नहीं पहुंचे हैं, पर जो लड़कियां जा रखी थी बाराती वो आ गए हैं। सुनैना, नैना, शोभा, ये सब। और यहाँ आते ही बुआ जी से मुलाकात हो गई। दोनों मेरी फूफू हैं। कैसे हो? अच्छा, और तोसी गांव से पहुंच गए शादी में। हाँ। बाकी अभी मैं, सपना और काव्या आए हैं मेन गेट पे। यहाँ से दुल्हन की एंट्री होगी अपने ससुराल में। हमने सोचा दुल्हन के वेलकम के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी शादी वाले घर में अभी फुल डीजे ऑन है।
रौनक भरा माहौल बना हुआ है। गेट पे हमने काफी देर इंतजार करा दुल्हन का, पर अभी दुल्हन पहुंची ही नहीं, तो हमने सोचा अभी खाना खा लेते हैं, है ना। हाँ। आज दीदी ने अपनी थाली भर दी है। थाली में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अभी रोटी बन रही है। अच्छा, जिस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है। फाइनली बारात पहुंच गई है। बारात के वेलकम के लिए यहाँ पे दो छोटी छोटी कन्याओं ने अपने सर में कलश भी रखे हुए हैं और दूल्हे की एंट्री हो गई है फाइनली। आगे आगे जाएंगे कन्याएं कलश लेके और पीछे से दूल्हे आएंगे। बधाई हो, पहुंच गए और भाभी आ गई भाई फाइनली। भाभी जी बधाई हो। सारे बाराती भी पहुंच गए हैं। पहुंच गए बाराती। अच्छा, डोली में बैठ के अभी फाइनली दुल्हन पहुंच गई है अपने ससुराल वाले घर। और जो कुमाऊनी ब्राइड होती है उनके माथे पे राधा कृष्ण वाला मुकुट लगाया जाता है। गढ़वाल में ये ट्रेडिशन नहीं है, पर कुमाऊनी ये रिवाज फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ जो दूल्हा होता है उनके सर पे श्री गणेश भगवान जी का मुकुट लगाया जाता है। बाकी अभी दूल्हा दुल्हन आ गए हैं और स्टेज पे बैठ गए हैं। साथ ही साथ एक साइड से बारातियों का जोरदार डांस भी चल रहा है। बाहर चौक में अभी दुल्हन का वेलकम चल रहा है और हम सभी यहाँ अंदर बैठ रखे थे। और मेरे साथ सपना भी है। बहुत टाइम बाद सपना से मुलाकात हुई है ना। हाँ, बाकी सपना अभी तक मेरे साथ ही थी लगभग 2-3 घंटे से, पर ब्लॉग में अब आ रही है। कैमरा साई पर्सन है ना। हाँ, बाकी सपना की तैयारी हो गई है अभी चलने की। हाँ, यही रुको यार आज। ओके ठीक है, तब बाय बाय। दुल्हन का अच्छे से वेलकम करने के बाद हमारे पहाड़ों में एक दूसरी रस्म की जाती है और इस रस्म का नाम है सासू भेंट रस्म। और सासू भेंट रस्म में बहू की जो सासू जी होती हैं उनके साथ अच्छे से भेंट होती है। और इसमें जो बहू होती है वो सास के पैर धुलती है, टीका लगाया जाता है और फिर गिफ्ट का आदान प्रदान किया जाता है। सासू के द्वारा बहू को आशीष दिया जाता है और अच्छे से मुलाकात होती है। बाकी जो अपनी सासू है, मतलब अपने घर की सासू जी, उनके साथ साथ फैमिली में जितनी भी सासू होंगी सबसे मुलाकात की जाती है। बाकी अभी यहाँ चौक पे सासू भेंट रस्म की जा रही है और साथ ही साथ घर में काफ़ी चहल पहल और खुशी का माहौल है, क्योंकि घर में नया सदस्य आया है तो खुशी का माहौल तो हो ही जाता है।